सुन, हेलो। जल्द सुनिए। हमने पहले कराए थे आपको ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी थी मैंने, और उन्होंने लिखा दिया था को कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। तो देखो, उसके लिए एक बोर्ड मास का नियम होता है। जैसे बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का, बोर्ड बी का मतलब होता है क्या? ब्रैकेट। ब्रैकेट माने वो जो मैंने कराए थे वो। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जो मैंने वहां कराया था। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद का। ओके। फिर दूसरा क्या था आपका? डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग। और मल्टीप्लाई, एम का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है क्या? गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन माने जोड़। और लास्ट में एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन माने होता है आपका घटाव। ये वो नियम है जिससे आपको क्रम से चलना है। अब बोर्ड यानी ब्रैकेट में भी कितने, देखो ये बताओ। अब सोचोगे ब्रैकेट तो हम हल करेंगे, पर ब्रैकेट में भी तो कितने ब्रैकेट होते हैं? 3। अब उनमें से कौन सा हल करना है ये भी तो सोचना है। तो बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है? रेखा कोष्टक हल करना है। कोष्टक। और रेखा कोष्टक हल करना है, फिर उसके बाद आपको छोटा कोष्टक, कोष्टक। और आपको फिर करना है आपको मझला कोष्टक, कोष्टक। फिर आपको क्या करना है? आपको फिर बड़ा कोष्टक। वैसे मैंने पहले भी पिछली वीडियो में कराए थे, वो भी क्रम से ही लिखाए हैं कि किस पर से किसका वो होगा। तो मैंने ऐसे ही यहाँ से रेखा कोष्टक में स्टार्ट किया था वो करके, और फिर यहाँ से यहाँ तक मैं गया था। तो ये मैंने पहले ही नियम से लिखा दिया, फिर भी आपको बोर्ड मास का नियम बताना जरूरी था। इसमें क्या था, बोर्ड मास से फुल फॉर्म में आपको ये नियम पता हो जाए कौन सा पहले काम करना है, कौन सा बाद में काम करना है। मैथ तो उसी का है। और ऐसे ही आपको जो छोटे छोटे सवाल दिए जाएंगे, आप देखो समझना उनको। जैसे मैं दे रहा हूं आपको 7 × 2 + 4 भाग 2 -3। अब देखो नियम के अनुसार, अब मैंने यहां तक दिया है, अभी ऊपर तक नहीं दिया, कोष्टक नहीं लिए। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? भाग। उसने क्या किया है? सबसे पहले आप क्या करोगे? भाग। और ऊपर से कोई चीज है? नहीं है। यहां से है, यहां तक नहीं है, यहां तक है। क्या है? भाग। तो सबसे पहले भाग करोगे, सबको मल्टी उतारो। 2 × 2 प्लस, अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? भाग स्टार्ट हो रहा है। 2 का भाग 4 में 2 कितनी बार जाएगा? 2 बार। ओके। -3। अब अगली बार हमें क्या देखना है? इसमें कहीं गुणा तो नहीं है? देखो, हाँ पहली स्थिति गुणा में है, तो पहली स्थिति क्या करोगे? गुणा ही करोगे। 7 × 2 = 14 +2 -3। अब इसके बाद हमें क्या करना है? जोड़। यानी गुणा कोई दूसरा नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जोड़। तो जोड़ कैसे करोगे? चिन्ह देखोगे, चिन्ह। यानी समान संख्या हो, यानी समान संख्या। जैसे 14 क्या है? कैसा है? प्लस। इसके आगे कैसा है? प्लस। इसके आगे क्या है? माइनस। तो समान संख्या कौन सी है? प्लस की, ये। तो ये दोनों ही जुड़ेंगी। और चिन्ह कैसा आएगा? प्लस का। -3। अब इसे घटाओ, कितना आएगा? 13। ठीक है। अब देखो एक और नियम लिख लो, यही ये नियम लिखा है तुम। देखो, जब संख्याओं के सामने के चिन्ह अलग अलग हों,
कैसे हो, अलग अलग हो तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाकर घटाकर उत्तर में यानी आंसर में बड़ी संख्या के आगे लगे चिन्ह को लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दे देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा आपका 90 है माइनस का और ये कितना है 20 प्लस का। ओके, या यूं कहूं 90 में इधर ले लूं, 20 माइनस का इधर ले लूं, यानी कि 90। ओके, तो आप देखोगे कि हम 20 में से 90 घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या देखो, इस दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 90। अब इसके आगे चिन्ह किसका है माइनस, और छोटी संख्या कौन सी है 20। इसके आगे चिन्ह किसका है, किसी का नहीं होता तो किसका होता है प्लस। ओके, तो मैंने क्या कहा, इसमें नियम लिखा है अब पहले जब संख्या के सामने अलग अलग हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है छोटी, बड़ी संख्या 90, 90 में 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 70। और आंसर तो आ गया, आंसर क्या है उत्तर। उत्तर में बड़ी संख्या के आगे को लगाते हैं, या इसमें मिस्टेक हुई, बड़ी संख्या के चिन्ह को लगाते हैं, बड़ी संख्या के चिन्ह को लगाते हैं। यहां चिन्ह करो, आगे हो गया गलती से। ओके, चिन्ह को लगाते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है ये, इसके आगे चिन्ह क्या है माइनस का। तो बड़ी संख्या के आगे चाहे प्लस हो या माइनस, हम उसे ही लगाएंगे। अब नेक्स्ट, जब संख्याओं के चिन्ह समान हो, समान यानी एक जैसे हो, तो उन्हें जोड़कर जोड़कर उत्तर में उत्तर में उत्तर में संख्याओं के आगे जो चिन्ह होता है उसे ही लगाते हैं जैसे मैंने इसे दिया, दो टाइप से बनेगा आपका। जैसे एक तो प्लस माइनस माइनस 4, तो देखो दोनों संख्या कैसी है माइनस की, इसके आगे भी माइनस इसके आगे भी माइनस। तो मैंने क्या कहा, जब समान चिन्ह हो, एक जैसे चिन्ह हो, तो हमेशा संख्याओं को जोड़ा जाएगा। तो 4 और 2 कितना हुआ 6, और इनके आगे कौन सा चिन्ह लगा है माइनस का, तो माइनस लगेगा। अब ऐसी सेम हो जाए 2 प्लस प्लस 4, तो इनके आगे कैसा लगा है प्लस प्लस का, तो ये संख्या कैसी होंगी जुड़ेंगी। तो जोड़ो इनको, कितना हुआ 6, इनके आगे चिन्ह कैसा लगा है प्लस का, तो इसमें आगे लगाओ चाहे मत लगाओ प्लस का हमेशा मान्य होता है। यदि किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगाया तो किसका होगा प्लस का, ये हमेशा नोट कर लेना। ओके, अब देखो ऐसे हमने देखो यहाँ रूल्स किया था, समान चिन्ह थे हमने यहाँ जोड़ा था, और यहाँ विपरीत चिन्ह है, या माइनस था या प्लस था या माइनस था, तो हमने क्या किया घटाव किया है, और बड़ी संख्या के प्लस लगा था इसलिए हमने कुछ
नहीं लगाया था, के प्लस का लगाओ चाहे मन लगाओ। ओके, अब देखो छोटी सी एग्जाम्पल और देख लेना, छोटा सा ही देंगे। ओके, 2 + 2 गुणा 2, ओके, प्लस 4 - 2 +3 ओके, ये है। देखो चाहे कुछ भी हो, रूल्स तो रूल्स होता है, या मैं आपको ऐसे ना दूं, इसे ऐसे दूं। ओके, तो आप देखोगे कि चेंजमेंट हो गया, इस ब्रैकेट का गुणा इसमें हो रहा है। तो देखो आप सोचोगे कि इस ब्रैकेट का गुणा किस में हो रहा है, ओनली 3 में। नहीं, 3 में नहीं हो रहा है, एक कोष्टक लगा है तो किस संख्या में हो रहा है, 2 और 3 दोनों में हो रहा है। तो इसीलिए हमें पहले नियम पढ़ाया था, सबसे पहले आप रेखा कोष्टक को सॉल्व कीजिए। तो हम कर रहे हैं, +2 × गुणा 2 +4 +2। आपको रेखा कोष्टक तो पता होगा कौन सा वाला है, ये। और किसी को ना पता हो तो पिछली वीडियो देख सकता है, और वैसे लिख देता हूं मैं। रेखा कोष्टक संख्याओं को बार की तरह लगता है, छोटा कोष्टक ऐसे लगता है, मझला कोष्टक ऐसे लगता है, और बड़ा कोष्टक ऐसे लगता है। और पिछली वीडियो को देखने का प्रयास करें। ओके, इसे देखो, इसे ऐड करो, 2 3 5, तो आपको कोष्टक खत्म हो गया। 2 + 2 × 2, इसे अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे, कोष्टक खत्म हो जाएंगे। 2 और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 5। ओके, अब इधर देखो, इस कोष्टक के अंदर कोई दूसरा कोष्टक है नहीं, तो इसके अंदर जो जोड़ भी है गुणा भी है, तो जोड़ो और गुणा में से पहले क्या करते हैं हम, गुणा। तो गुणा करेंगे, +2 दूनी 4 +54 30, 2 +4 और 30 34। अब समान चिन्ह इसके आगे भी, जैसा चिन्ह इसके आगे भी है, तो क्या करेंगे, ऐड, कितना हो जाएगा, 36। ओके, आप इसे नोट कर सकते हैं और कीजिए, और मिटा देता हूं इसको, ठीक है। और आपको घर के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसे करके लाना होगा, और जितना भी होगा उसे कल मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। वीडियो को हमेशा पॉज करके नोट किया करें। ठीक है, अब पहला सवाल आपका, ठीक है। आपको ये काम मिल गया है, आपको कल करके लाना है। ओके, और कल आपके बखूबी चेक करा दिए जाएंगे अगली वीडियो में।